स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। JKPSI के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए और ये भी रिकमेंड किया गया कि CBI इसका प्रोब करेगा। इसमें क्या गलत हुआ है? जाहिर सी बात है, अगर ये एग्ज़ाम रद्द किए गए हैं तो गवर्नमेंट जानती है कि इसमें कुछ गलत हुआ है। वो कौन लोग हैं जिनको इतनी भूख है जो बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? वो कौन लोग हैं? लगभग 97,000 बच्चों ने इसमें अपीयरेंस दी थी, अपीयर किया था एग्ज़ाम में, और इससे भी ज़्यादा नंबर है जिन्होंने ये फॉर्म भरे थे। अब सवाल ये है कि ये गलत हुआ या सही? हमारे पास ऑप्शन क्या थे? एग्ज़ाम रद्द हो गए, सज़ा मिली उन 97,000 बच्चों को जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी, शायद कड़ी मेहनत की थी। 97,000 का मैं कड़ी मेहनत नहीं कह सकता, लेकिन इसमें से एक ऐसा नंबर ज़रूर रहा होगा जिन्होंने कड़ी मेहनत की थी और अपील हुए थे। आज उनके सपने चकनाचूर हो गए। वो अपने घर बैठे सोच रहे होंगे, आखिर हमारी गलती क्या थी? हम कहाँ गलत हो गए? गलती किसी और ने की, सज़ा हमें मिली। लेकिन ऑप्शन लिमिटेड थे, या आप रद्द करते या नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, जिन लोगों की वजह से ये एग्ज़ाम रद्द हो गए, क्या उनको सज़ा मिलेगी? क्या कभी वो सामने आ पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब मैं नहीं कहता हूं तो मैं सीधा निशाना सरकार की मंशा पे उठाता हूं, उनकी ईमानदारी पे उठाता हूं। ये कहता हूं अदरवाइज में कि आप ईमानदार ही नहीं हो, आप ईमानदारी से प्रोब नहीं होने दोगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जम्मू कश्मीर बैंक के जो बच्चे 2012, 2013, 2014 में लगे थे, जिन्होंने उसी नौकरी के आधार पर अपना फ्यूचर प्लान किया, कईयों ने शादियां की, कईयों ने बड़े लोन ले लिए, घर बनाए उस नौकरी के आधार पर, आज उन बच्चों के सर पर तलवार लटक रही है। हालांकि दोषी वो लोग नहीं थे, दोषी कोई और था। वो आजाद अपने घरों में बैठे हुए हैं आज भी, और आप जानते हो दोषी कौन था। इसलिए मैंने कहा, क्या ये लोग, ये ब्लैक शीप, ये लालची भेड़िए कभी सामने आ पाएंगे? काश मैं आप पर पूरी तरह से यकीन कर पाता, ये कह पाता, हाँ वो सामने आ पाएंगे। आपने रिकमेंड किया है CBI प्रोब, देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन जिन्होंने कोई गलती नहीं की उनको आज सजा जरूर मिली है। कुछ लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने अपील किया था, जिन्होंने बहुत मेहनत की थी इसमें, आज मायूस हैं। लेकिन एक उम्मीद भी है। एक उम्मीद ये है जनाब, हमने तो सज़ा पा ली, लेकिन उन लोगों को सज़ा मिलेगी उसका इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग। आपका नाम क्या साहब? सर मेरा नाम कार्तिक है। कार्तिक साहब, आप भी इसका हिस्सा थे, अपील किया था आपने? बिल्कुल सर, 97,000 कैंडिडेट्स में से मैं भी एक कैंडिडेट था, और जो एक सो कॉल्ड मेरिट लिस्ट आई थी उस मेरिट लिस्ट का भी मैं हिस्सा था। यानी मेरा भी एश्योर था कि मुझे नेक्स्ट स्टेज के लिए जाना है, मेडिकल जो फिजिकल फिटनेस एग्जाम होना है उसके लिए मुझे जाना। खत्म हो गया, आज रद्द कर दिया गया, CBI प्रोब के लिए रिकमेंड किया गया है। तो किस तरह आपको लगता है कि ये सही था या कोई और ऑप्शन था? सर देखिए, अगर एक चीज़ इन्होंने आज साफ कर दी है कि इस एग्जाम में स्कैम हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर गड़बड़ हुई है तो वट ऑप्शन क्या लेफ्ट था? मुझे लगता है ये एक ऑप्शन यही लेफ्ट था। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। सिर्फ यही एक ऑप्शन नहीं है जिसके लिए हम लोग सड़कों पे थे, या हम सारे लोग जो इवन मेरिट में भी थे वो लोग भी आके प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो इसलिए आ रहे थे कि उन्हें तो पता था कि अगली बार एग्जाम हम देंगे तो कोई टेंशन नहीं हमें। लेकिन मेन पर्पस जो हमारा ये था कि वेयर आर द कल्प्रिट्स, हु आर द कल्प्रिट्स। आपने इन्वेस्टिगेशन करी, आपने 15 दिन मांगे थे, आपने 20, 22, 25 दिन ले लिए। अगर 20, 25, 22 दिनों में हम एस्पायरेंट्स ने डेटा इकट्ठा करके, इतना डेटा इकट्ठा करके एक एक चीज़ पकड़ के आपको दे दी, आपके हाथ में थमा दी, तो क्या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन 20 दिनों में उन लोगों को पकड़ नहीं सकती थी? हम एस्पायरेंट्स ने इतनी मेहनत करी कि हमने जो हमसे बन पाया, कुछ चीज़ें हम यहाँ पे बोल भी नहीं सकते कि हमने किस किस लेवल तक की इन्वेस्टिगेशन करके इनको क्या क्या डेटा फॉरवर्ड किया हुआ है। एक एक डेटा इन तक फॉरवर्ड किया। इवन एक कंपनी
जिसने हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाया, उस कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने कभी ये देखे थे? जिसने जो मौजूदा जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया, उस कंपनी का नाम है मेरिटेक प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर की एक कंपनी है। मैं उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड का कुछ आपको इतिहास उसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। 2018 में मुंबई यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है, और ये डेटा जो मैं बोल रहा हूँ ये टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में मेंशन है, मेरे पास फ़ोन में अवेलेबल, मैं दिखा भी दूंगा। 2018 में मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और इस एग्जाम के बाद द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र वो ऑफिशियली कहते हैं, यूनिवर्सिटी को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ब्लैक लिस्ट दैट कंपनी और इनकी पेमेंट रोक दो। देन उसके बाद ONGC जो एक सरकारी कंपनी है, उसका एग्जाम ये कंपनी 2019 में करवाती है। कहाँ पे? दिल्ली में। ONGC इसके खिलाफ केस छोड़ती है, और ऑनरेबल कोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑनरेबल कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली इस कंपनी को वहां पे भी ब्लैकलिस्ट करता है। फिर PGI का एक एग्जाम होता है, इस कंपनी को वहां पे भी ब्लैकलिस्ट किया जाता है। इतनी बार ब्लैकलिस्ट होने के बाद बार बार इनको मौका क्यों दिया जा रहा है? आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? सर वी डोंट नो, हम इस पे क्या बोले। आप बेटरली आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। शिकार आप लोग भी हो गए। और देखिए सर, बच्चे ये नहीं है कि आज ही एक दिन में उठ के आके, ये सालों की मेहनत है सर। 2017 में ग्रेजुएट हुए थे हम, 17, 18, 19 गया हमारा वेस्ट, कोई जॉब नहीं निकली, कोविड ने खा दिया, बीच में ये हो गया, 3-3 साल 4-4 साल हम बेरोजगार रहे हैं। अब जॉब लेने का टाइम आ रहा था, हर एग्जाम में धांधली, हर एग्जाम में धांधली, 1, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट, 4 लिस्ट। और मैं JKSSB को एक चीज कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल अश्योर रहिए, इंतजार करिए, ये लिस्ट तो आपने निकाल दी, और उन लिस्टों का भी पर्दाफाश कर दीजिए जिन लिस्टों में स्कैम हुआ है। मेरे ख्याल में मेरी इस वर्डिंग को आप बेटरली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मैं किस एग्जाम की ओर इशारा कर रहा हूं। उन एग्जाम्स की लिस्ट भी आप खंगाल लीजिए, वरना डेटा हमारे पास अवेलेबल है, बहुत जल्दी वो भी पब्लिकलाइज कर देंगे कि उन लिस्टों में भी कितने लेवल पे आपने फेयर इन्वेस्टिगेशन करी है। सवाल ये भी है कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, उस कंपनी ने JKPSI का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, क्यों जनाब? ये सवाल बहुत सारे हैं, और जो घूम फिर कर जो उंगली उठती है वो वहीं जाती है, यहाँ कोई जाना चाहेगा नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जो कल्प्रिट्स हैं, जो दोषी हैं, जो ब्लैक शीप हैं, पता नहीं वो कभी सामने आएंगे या नहीं। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम मेहुल राजपूत है। मेहुल साहब, बाकी सब कार्तिक साहब ने हमें बताया, उस पर रोशनी डाली, वो सब चीज़ें शाया की, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि जो दोबारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये लोग दोबारा वो गलती करेंगे, फिर से सबसे फॉर्म फिल करवाएंगे, वो सब चीज़ें वापस होंगी, एक बड़ा नंबर अब सामने आएगा। आपको लगता है जिन लोगों ने इस बार अपीयर किया था, 97,000 एस्पिरेंट्स आपने बताया, उन्हीं लोगों को मौका दिया जाना चाहिए? कोई फॉर्म फिलअप नहीं होना चाहिए? रिकॉर्ड इनके पास सारा पड़ा हुआ है, वापस एक डेट घोषित कर दी जानी चाहिए कि जो लोग अपीयर हुए थे वो सभी लोग वापस एक बार एग्जाम देने के लिए आ जाएं। ये ठीक रहेगा, या वो जो पूरा प्रोसीजर होगा वापस? देखिए, हमारी दरखास्त तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही रहेगी कि जिन बच्चों ने, जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी 97,000 कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी अपेयर हुए थे, उन्होंने स्ट्रगल किया, पढ़ाई की, अपने महीनों वेस्ट किए। बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी जॉब छोड़ के बैठे थे, मैं भी उनमें से एक हूं जो इसकी तैयारी कर रहा था। उनके साथ वो कहीं ना कहीं गलत होगा अगर ये फ्रेश दौर से दोबारा से रिक्रूटमेंट करते हैं। हालांकि मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी रहेगा कि हमारी गलती नहीं है कि स्कैम हुआ, स्कैम हुई, ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का लूप होल है। तो अगर ये दोबारा पैसा लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अनजस्ट होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, और उनसे दोबारा से 500 रुपए लेना, 600 रुपए लेना, उसके बाद अलग से करंट के नोट्स लेना, जो बच्चों पे एक एक्स्ट्रा बर्डन है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ नाइंसाफी रहेगी। आप क्या नाम बताया साहब आपने? मेरा मेहुल। मेहुल साहब, आपको लगता है कि 97,000 बच्चे जो अपीयर हुए थे, चाहे वो मेहनत करके हुए थे या ऐसे भी हुए होंगे, तभी तो ये धांधली हुई है। बिल्कुल 97 में वो नंबर भी होगा। इन सबको 97,000 को ही मौका मिलना चाहिए दोबारा, और कोई रिफिलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई फॉर्म नहीं भरे जाने चाहिए। रिकॉर्ड इनके पास है, उनको एक कॉल की जाए, एक नोटिफिकेशन निकाला जाए, ये डेट है, ये टाइम है, यहाँ एग्जाम होगा, एंड दैट्स इट। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बुरी तरह से सहमत हूं कि उन्हीं बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन उसमें से एक कुछ कटौती होनी चाहिए। कटौती किसकी होनी चाहिए? जो धांधलेबाज हैं, कटौती उनकी होनी चाहिए। वो तो एजेंसियां करेंगी, हमने रॉ डेटा दिया है। विल टेक लॉट ऑफ टाइम। नहीं रहेगी, अवेलेबल है ना उनके पास, रॉ डेटा अवेलेबल है। अगर उसको ऑथेंटिकेशन किया, मैं मानता हूं कि उसको ऑथेंटिकेशन, JKSSB की वेबसाइट इज ऑथेंटिकेशन। मैं उनकी बात से, मैं अपने भाई की बात से सहमत रहूंगा। और मैं एक चीज और कहूंगा, हाँ ठीक है, हो सकता है उसमें से, क्योंकि उस चीज को कहना और प्रूव करना, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन इट, टाइम लग जाएगा, तो उसमें लगेगा। जी बिल्कुल, उनको भी मौका दिया जाए। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे हों, अगर कोई सिफारिश करके इन 97,000 में आया होगा, यकीनन आया होगा, तभी हुआ है,
वो इस बार भी फेल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए दो तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। पहला, जिसने पैसे खिला के आया है उसके लिए ऑब्वियसली वो आधा ऐसे घबराया हुआ है, अगर इस आधा बार का पेपर फेल देख के होगा तो वो नहीं क्वालिफाई कर पाएगा। बिल्कुल नहीं कर पाएगा। एक सबूत उसका ये हो जाएगा। और दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन ये कर सकती है, सीबीआई बहुत ही कारगर एजेंसी है, वो पकड़ पकड़ के निकाल सकती है। हाँ, अभी एग्जाम दे दें वो, जब रिजल्ट आएगा, जब और जो वर्डिक्ट सॉरी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी सीबीआई की, उसके बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई करके निकाला जा सकता है। लगता है कि ये जो इंक्वायरी की बात की जा रही है, सीबीआई से रिकमेंड किया है अभी, वो जो बात की जा रही है, या जो भी इन्वेस्टिगेशन ये लोग करेंगे, ये टाइम बाउंड मैनर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों के बाल सफेद हो जाएं, आपके पोते भी पैदा हो जाएं और ये इंक्वायरी चल रही हो। बिल्कुल, ऐसा पहले भी बहुत केसेस में हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी जी में इंसिडेंट हुआ था, एक बहुत अनफॉर्चुनेट किस्सा था। हालांकि कहने को तो उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट आई है, बट पब्लिक डोमेन में वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जनता का जानने का पूरा हक है। सिमिलरली एक टाइम बाउंड इंक्वायरी हो, ताकि हम लोगों के साथ, जिनके साथ गलत हुआ है, इवन मैं भी उन 7200 में था जो सो कॉल्ड मेरिट लिस्ट थी, उस 7200 में मैं भी फॉल कर रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं हम जैसों के साथ जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिन्होंने महीनों सालों लगाए हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, वो कहीं ना कहीं गलत होगा। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम सनी परिहार है। आप भी एस्पिरेंट्स थे? जी जी, अपेयर किया था आपने? हाँ भी? जी, हाँ जी, बिल्कुल। अब ज़्यादा इंतज़ार किसका है कि वापस एग्ज़ाम हो जाएं? आप लोग तो फेयरली उसमें आपने एग्ज़ाम दिया था लास्ट टाइम भी, इस बार भी आप अपेयर कर जाएंगे। अब ज़्यादा इंतज़ार किसका रहेगा, जॉब का या फिर उन चेहरों का जिनकी वजह से ये सब धांधली होती है? पहले तो हमें उन चेहरों का इंतज़ार रहेगा जो चेहरे लोगों की नौकरियां खा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर रहे हैं। पहले उन चेहरों को बाहर निकाला जाए और दोबारा उनको इस काबिल ना छोड़ा जाए कि वो दोबारा ऐसी हरकत कर पाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको निकाला जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, बेशक उसमें 2-3 महीने का टाइम भी लग जाए। 2-3 महीने में रिक्रूटमेंट जो हमारी है उसको भी इन प्रोसेस रहना चाहिए। साइड बाय साइड इंक्वायरी भी चलनी चाहिए और हमारा प्रोसेस भी चलना चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो दूसरे फॉर्म्स भी निकल जाते हैं और बच्चे फिर डाइवर्ट हो जाते हैं कि हम इसकी तैयारी करें या फिर दूसरे एग्जाम की तैयारी करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2 एग्जाम 1 महीने के अंदर होते हैं और बच्चों को डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि हम कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। आप ये कह रहे हैं कि हम जल्द से जी हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द एग्जाम हो और जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहुत बढ़िया इन लोगों ने कहा, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआती दौर में कहा कि इन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। इनका कसूर सिर्फ इतना है कि इन लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन इसका जो भुगतान है वो इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। हालांकि ये कहा गया है कि सीबीआई प्रोब के लिए रिकमेंड किया गया है, वो होगी नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहेगा सरकार की ईमानदारी पर। हमें बिल्कुल भी शुबा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अगर वो कल्प्रिट वो लोग सामने आ जाते हैं, हम उनके चेहरे देख पाएं, वो दिखते कैसे हैं। सरकार से इतनी मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले, आखिर ऐसे कौन से खर्चे हैं इतने जो सरकार की तनख्वाह इनकी पूरी नहीं कर पाती। वास्तव में ये करप्ट लोग नहीं हैं, ये समाज के डाकू हैं, ये समाज के चोर हैं जो सफ़ेद कॉलर में हैं। और हमारी सरकार, हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी छत्रछाया में हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन बच्चों को वाकई इंसाफ मिल पाता है। इंसाफ उस दिन पूरा होगा जिस दिन वो चेहरे सामने आ जाएंगे और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।